सोचने लगा, विचार करने लगा कि महाराज उस राज्य में रहने से क्या फायदा जब तक राजा के ऊपर प्रभाव ना हो। महाराज कलयुग जाकर के मुकुट में प्रवेश कर गया। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज वेदों में तो कहा गया है कि धातु नाम अस्मिन कांचन, धातुओं में जो स्वर्ण है वह नारायण का स्वरूप है, और भागवत कथा में कलयुग का वास बता दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो बताया कि यदि जो छल कपट से कमाया हुआ धन है, उस धन से यदि हम स्वर्ण खरीदते हैं तो उसमें कलयुग वास करता है, और जो ईमानदारी से हम धन कमाते हैं और उससे स्वर्ण खरीदते हैं उसमें नारायण वास करते हैं। आप देखें कभी भी जिनके यहाँ पर ऐसा होता है और इससे यदि धन खरीदते हैं तो महाराज अपनी आंखों के सामने उनके पास खूब स्वर्ण आता है, और महाराज अपनी आंखों के सामने पता नहीं कब चोरी हो जाता, कब चला जाता, पता ही नहीं चलता। और यदि हम ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी के धन से जरूर आप जो भी सोना चांदी खरीदते हैं वो खरीदें। अब आप 2 नंबर का कमाए ना कमाए, ये आपकी सोच, आपका विचार है, पर हम ये जरूर कहेंगे कि महाराज जो ईमानदारी से कमाए उससे जरूर खरीदें, क्योंकि आप खरीदें और उसमें यदि 2 नंबर का लगा देंगे तो वो चला जाएगा, फिर तो महाराज जो ईमानदारी का रहेगा उसके साथ में वो भी चला जाएगा। तो उसमें ईमानदारी से ही जो कमाए उससे ही स्वर्ण खरीदें। महाराज जैसे ही वह जाकर के मुकुट में प्रवेश किया, वो गए जाकर के जिस संत की सेवा करते थे उस संत का आज अपराध कर दिया। पहले आवाज लगाई महात्मन, वो महाराज जी समाधि में लीन थे, जिनका नाम था महाराज समीक ऋषि, समाधि में लीन थे। अब महाराज जैसे ही पहुंचे आवाज लगाई, देखा नहीं सुना, चारों दिशाओं में नजर घुमा करके देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, लिया और महाराज समीक ऋषि के गले में डाल दिया और कहा जैसा ये मरा हुआ सर्प है वैसे आप हो। और महाराज अपराध करके अपने राज्य में गए। जैसे समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा, बड़ा कष्ट हुआ, पिता का अपमान किसने किया? पता चला राजा ने किया। महाराज अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित करके और सामने छोड़ दिया और कहा कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि की समाधि खुली, पुत्र को रोते हुए देखा, कहा पुत्र रुदन कर रहे? कहा जी पिताजी आपका अपमान किया, लेकिन जिसने अपमान किया अब वो किसी संत का अपमान नहीं कर पाएगा। कहा आपने ऐसा क्या किया? कहा हमने श्राप दे दिया। कहा संत का ये स्वभाव नहीं होता है। संत का क्या स्वभाव होना चाहिए? संत का यह स्वभाव होना चाहिए महाराज कि कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, एक भाव रखना चाहिए। गुरु का भाव क्या होना चाहिए?